दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हाजिर हूँ आप लोग के लिए एक नए टॉपिक को लेकर आज के वीडियो में। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन क्या होता इसको लेकर हमने एक अलग से वीडियो पहले ही बना दिया है, ठीक है। और आज के वीडियो में हम लोग डिफरेंट मोड्स के बारे में डिस्कस करने वाले। मोड का मतलब होता है कि अलग अलग तरीके कौन कौन से तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है बात करना, अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाना, ठीक है। तो कितने तरीके से एक आदमी दूसरे आदमी तक विचार पहुंचा सकता है, तो उसी को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। और डिफरेंट मोड होते हैं और पहला मोड हम लोग समझने वाले हैं वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नाम से क्या चीज़ समझ में आता है, इंटर और उसके साथ ही पर्सनल है। यानी कि पर्सनल बातें किसे कहा जाता है, जो अपने लोग होते हैं, जो आपके क्लोज लोग होते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन फोकस ऑन वन टू वन। देखिए, एक व्यक्ति बोलेगा दूसरा व्यक्ति सुनेगा, इसके या फिर एक व्यक्ति बोलेगा और कुछ लोग सुनेंगे, एक स्मॉल ग्रुप सुनेंगे। एक व्यक्ति बोलेगा दूसरा व्यक्ति सुनेगा, या फिर एक व्यक्ति बोलेगा उसके साथ दो तीन व्यक्ति सुनेंगे। तो ये हो गया, क्योंकि छोटा समूह में होता है यानी पर्सनल ग्रुप में होता है, तो ये होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इट इज़ द बेसिस ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड इंक्लूड्स वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लूज। क्योंकि ये इंटरपर्सनल होता है, पर्सनल बातें शेयर किया जाता है, तो वह अपने लोगों में बात किया जाता है और वो अब पर्सनल रिलेशंस के बारे में ही बात होता है। और ये तरीका तो वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। यानी कि वर्बल यानी कि हम बात बोलकर भी बात पहुंचाते हैं या फिर लिखकर भी बात अपने लोगों पर पहुंचाते हैं। तो पहला टाइप हो गया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दूसरा टाइप देखते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि द प्रेजेंटेशन कन्वे इंफॉर्मेशन टू ए लार्ज ऑडियंस। आप देखते होंगे क्लास में, टीचर क्लास ले रहा है तो बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, 50-60 बच्चे बैठे हुए हैं, क्लास ले रहे हैं। यानी कि ये क्या होता है, एक तरीके से एक आदमी बोलता है, बहुत सारे लोग सुनते हैं। यानी कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा होता है, बोलने वाले एक होते हैं तो ऑडियंस या फिर सुनने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। ये इसका एग्जांपल हो गया इस तरीके से पब्लिक स्पीकिंग या फिर टीचिंग में या फिर प्रेजेंटेशन में। बहुत सारे आदमी के सामने एक आदमी कोई बात बताता है और सभी लोग सुनते हैं, तो वो हो गया एक तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रकार समझेंगे वो है लैंग्वेज और रिटेन कम्युनिकेशन। अब इसमें ये चीज़ समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा और साथ ही लिखने के बारे में बात हो रहा है। तो इन दिस अप्रोच मैसेज थ्रू रिटेन और स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है, इट इज़ ए कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंक्लूड्स लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। अब हम क्या करेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कम्युनिकेट करेगा, बातचीत करेगा, तो वो एक अलग भाषा का इस्तेमाल करेगा, जो वही भाषा से वो बोलेगा कि सामने वाले समझ सके। अगर सामने वाला हिंदी समझता है तो बोलने वाला भी हिंदी बोलेगा तो बेहतरी से समझ पाएगा। यानी कि सामने वाले को समझ में आए या फिर एक दूसरे को समझ में आए उस लैंग्वेज में बात होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि इसमें लिखकर बातचीत होगा, बोलने वाला अपना चीज़ लिखकर ही दूसरे तक संदेश पहुंचाता है। तो ये हो गया तीसरा टाइप, ठीक है। अगला हम समझेंगे मैनुअल कम्युनिकेशन। ये क्या चीज़ होता है कि मैनुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है, गेस्चर कम्युनिकेशन रिलाइज ऑन द मूवमेंट सच एज गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अपनी बातें दूसरे तक बोलने के लिए क्या करते हैं, हम अपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, अपने चेहरे के हाव भाव से बताते हैं, अपने आँखों के इशारों से बताते हैं दूसरे को अपनी बात। तो ये इससे भी क्या होता है, सामने वाला समझ लेता है, ठीक है। टू कन्वे थ्रू द फीलिंग इट इज ऑफ्टन यूज्ड व्हेन देयर आर लैंग्वेज बैरियर। अच्छा, आप हम हाथ से इशारों से, अंगुली के इशारों से, सर के इशारों से या फिर आँख के इशारों से जब बात को दूसरे को बोलते हैं, तो उस कंडीशन में बोलेंगे कि जिस कंडीशन में हम दूसरे को ये बात बता नहीं पाएँ, है ना। ऐसा होगा कि हम कोई गुप्त बात बता रहे हो, या फिर ऐसे समय में भी हो सकता है कि जब हम लोग का लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा, अगर सामने वाले को जिसको हम कुछ बात बता रहे हैं उसको मान कर चलो तो हमारा लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इशारे करके हम अपनी बात को पहुंचाते हैं। यानी कि जहां लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम होगा उस समय इशारे हाव भाव से हम अपनी बात पहुंचाते हैं या फिर उसकी बात को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रकार है ऑडियो कम्युनिकेशन। सीधा सा इसका मतलब हो गया ऑडियो कम्युनिकेशन हम कोई सुनने में इस्तेमाल होता है। आप सुनते होंगे, देखिए
Auditory communication focus on the listening components or communication such as listening to speech, music और पॉडकास्ट। हम लोग कोई भी चीज़ को सुनते हैं, हम क्या सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, गाने, तरह तरह के गाने सुनते हैं, या फिर भाषण सुनते हैं, कोई बड़े नेता भाषण दे रहा है या फिर कोई बड़े आदमी भाषण दे रहे हैं, या फिर पॉडकास्ट सुनते हैं। तो ये क्या होता है कि किसी चीज़ को सुनकर उसके बात को समझते हैं, उसकी बातों को लेते हैं, तो ये हो गया ऑडियो कम्युनिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रकार होता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन का अर्थ होता है, विजुअल मतलब होता है दिखाना, चित्र, कोई चीज़ को दिखाना या देखकर कोई बात समझ जाते हैं, वो आता है विजुअल कम्युनिकेशन। अच्छा, विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इमेजेस हो सकते हैं, फोटो हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं, या फिर विजुअल क्लूज हो सकते हैं टू कन्वे इन्फॉर्मेशन। ठीक है। और इट इज़ प्रिवेलेंट इन द एडवर्टाइजिंग, ग्राफिक डिजाइन एंड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। हमें बात अगर किसी को बताना है या फिर कोई चीज़ को समझना है तो हमें कोई सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब मान कर सिंबल में समझिए कि अगर आप सड़क पर जा रहे हैं और अगर आगे में इस टाइप का बना हुआ एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, तो आप ये क्या समझेंगे कि आगे रेलवे लाइन है, यही समझेंगे ना। तो यानी कि चित्र बना के बस समझा देते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आगे मतलब एक साइन बोर्ड लगा हुआ है और साइन बोर्ड में यहाँ पर हॉस्पिटल का बेड का फोटो दिया हुआ, हॉस्पिटल का बेड बना हुआ है, तो आप ये समझेंगे कि आगे हॉस्पिटल है। तो यानी कि साइन वाले चीज़ों से, यानी चित्रों से, चिन्हों से हम समझ जाते हैं कि आगे क्या है या फिर वो बताना क्या चाह रहा है। यानी कि देख कर समझ जाना, वही होता है विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों पर शेयर कर दें।